नाज़रीन کرام पेशावर में एफसी के हेडक्वार्टर्स पर हमले के बाद भारत के जो लेफ्टिनेंट जनरल ने, जो कि वेस्टर्न कमांड का कमांडर है, स्टेटमेंट दी कि हम दरियाओं को अबूर करके जंग करेंगे और हम टेरिटरी जो है उस पर कब्जा करेंगे। और फिर राजनाथ ने भी इसी तर्ज की स्टेटमेंट दी। इन दोनों स्टेटमेंट्स के बाद अब भारत जो है वो अगले मोर्चों पर अपने टैंक ले आया है और बात जो है वो फौजी मशक़ें जो हैं उनसे बहुत आगे जा चुकी है। भारत अपनी अना के लिए, अपनी सियासत के लिए किसी भी हद तक जा सकता है कि ये जंग अटल है, ये हो के रहेगी। एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान अकेला है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन। अब इन तमाम चीजों के अंदर पाकिस्तान ने जाहिर है अपने मिसाइल जो हैं वो इंडिया पे लगाए हुए हैं, लॉक किए हुए हैं एंड अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन तकरीबन 1000 मिसाइल जो है वो लगाए हुए हैं। वो राजनाथ सिंह जो है, आपको पता है कि ये हो गया, अजीत दोवल हो गया, नरेंद्र मोदी हो गया, अमित शाह हो गया, ये चंद एक ट्रॉयका है कि सिंध के लोग और पूरी पाकिस्तानी कौम बिल्कुल तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये एडवेंचरिज्म जो है भारत को इस बार अगर उसने करने की कोशिश की तो याद रखें कि फिर हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ ये नहीं है कि वो मकबूजा कश्मीर की तरफ जो है, हमारा जो कश्मीर का बॉर्डर है उस पे होगा। हलीन मुतलक ये सारे लगे हुए, तार ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो ख्वाजा आसिफ लगा हुआ है, वो जैली दानश्वर आसन इकबाल लगा हुआ है, वो आधा मर्द आधी औरत वो मोहसिन नकवी लगा हुआ है कि लिटा देंगे, मार दिया है, बाप फिर मारेंगे, घुस के मारेंगे, बर्बाद कर देंगे। किसे? भारत को। कभी किसी ने मुआवजा किया है? अफगानिस्तान की बिहाफ पे हमारे ऊपर, हमारे मुल्क में हमला होता है तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, इतनी सख्त हम रखते हैं। ठीक है 5 लाख की हमारी फौज है, उसमें इतना पावर है और हम एटमी ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर एक सवालिया निशान है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान है। और 2024 के अंदर पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कुर्बानियां वॉर ऑन टेरर पे हमने कुर्बानियां दी। भाई क्यों हम दे दें? हम बाढ़ लगाते हैं, अगले दिन उड़ा के रख देते हैं। अफगानियों को कोई इजाजत है ही नहीं कि पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर आके हमारे नौजवानों को शहीद करे, हमारे मेजर को, हमारे जनरल को, हमारे किसी आम सिपाही को या आम सिविलियन पर वो हमला। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर दोबारा सुइसाइड हमले शुरू हो चुके हैं और मैं एक चीज जो मैंने नोट की है वो ये है कि पाकिस्तान इस जंग में अकेला है, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है दैट स्टैंड्स विद पाकिस्तान अलोन। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है, पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट। कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। देखिए कि शरीफ लोहार के बच्चे, जाहिल, अनपढ़, अंदर से खाली खालो एंड शैलो, वो पकड़कर एक शबाज शरीफ नामी एक जोकर है, एक लानत है जो हमारे सरों पे थोपी गई है इस पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के नक्शे पर। आज जब मैं उसे सुन रहा था, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था पाकिस्तान ने धूल चटा दी, पाकिस्तान ने दांत खट्टे कर दिए, पाकिस्तान ने बेइज्जत करके रख दिया, पाकिस्तान ने एक ऐसा जन्नाटेदार थप्पड़ जोड़ा है भारत के गाल पर कि उसके अवसान हटा करके रखती है। इस राग के अंदर जो कुछ भी आप तसव्वुर कर सकते हैं वो मुझे कहने दीजिए कि वो बकवास की बकवास। इसलिए कह रहा हूं नाज़रीन इकराम कि इन्हें नहीं भुगतना पड़ेगा, इन्हें नहीं। ट्रंप और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के अपने डिजाइन्स हैं इस इलाके में, जहां से उनके बिलमुकाबल चाइना एक बड़ी ताकत और कुव्वत बनकर उभर रहा है और ये मुसलसल भारत को गैरत दिलवा रहे हैं कि हमला कर दो, जंग शुरू कर दो। वो उन डिजाइन्स के पेश नजर कह रहे हैं। और यहाँ जाहलीन मुतलक ये सारे लगे हुए, तार ट्रैक्टर लगा हुआ है, वो ख्वाजा आसिफ लगा हुआ है, वो जैली दानश्वर आसन इकबाल लगा हुआ है, वो आधा मर्द आधी औरत वो मोहसिन नकवी लगा हुआ है कि लिटा देंगे, मार दिया है, बाप फिर मारेंगे, घुस के मारेंगे, बर्बाद कर देंगे। किसे? भारत को। कभी किसी ने मुआवजा किया है? भारत बच रहा है, लेकिन सब्र की कोई इंतहा होती है नाज़रीन इकराम। ये मैं कह रहा हूं इस पाकिस्तान की धरती पे बैठ के, आपको सच बता रहा हूं। कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? हम क्यों
इसको डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव इसके ऊपर नहीं है। इंडिया ने तो ये कह दिया जी पाकिस्तान दहशतगर्द कराता है, दुनिया उसकी बात नहीं मान रही या दुनिया ने उनकी बात नहीं मानी। हम तालिबान के बारे में कहते हैं, दुनिया तालिबान हमारा इस मौक़िफ़ को नहीं मानती, ये ज़रूर कहती है कि वहाँ दहशतगर्द मौजूद है। लेकिन आज मैं देख रहा था कि यूएई ने अपने एम्बेसडर अफगानिस्तान में भेजे हैं, तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें। पाकिस्तान नेवी के पास जो है 20 डिफरेंट मिसाइल्स हैं, जो मेरे ख्याल में भारतीय जो नेवी है उसको अपनी नींद सुलाने के लिए काफी हैं। भारत ने तो ये हमला कर चुका होता नेवी की तरफ से, लेकिन उसको जब ये पता चला कि पाकिस्तान के पास ज़ेरे आब एंटी सबमरीन ड्रोन्स मौजूद हैं, एंटी सबमरीन जो इक्विपमेंट मौजूद है, उसके साथ जो है वो भारत जो है उसको एक दफा डर गया। दूसरी जानिब जो है वो एक्सोसेट मिसाइल का जो है हमने अभी जो मुजाहिरा किया, ये वही मिसाइल है जो हर मैजेस्टी शिप जो थी शेफील्ड, जो कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर था, फॉकलैंड वॉर के अंदर अर्जेंटीना और बर्तानिया के दरमियान में जंग में अर्जेंटीना ने उस जहाज को एक्सोसेट मिसाइल मार के 2 टुकड़े कर दिया था और जंग खत्म हो गई थी। तो ये जो आईएनएस विक्रांत है, उनको ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान उनके अरमान जो है वो सारे डुबो के रख दे, और वो इंशाल्लाह डूबेंगे। ये इसमें हमें कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। अब जरा कि हर कीमत के ऊपर एट एवरी कॉस्ट ये जो अकेले जंग लड़ना है ये बंद करनी होगी, और साथ में मुल्क मिलाने पड़ेंगे। आपको साथ में जो मुल्क है वो आपको मिलाने पड़ेंगे। मैं तो इसको ऐसे समझता हूँ। अब वो क्या होगा, दुनिया उसमें कैसे हमारे साथ होगी, दुनिया हमारा साथ देती है कि नहीं देती, हम इसी तरह से ही लोग शहादतें करवाते रहेंगे। आज जो टेररिस्ट अटैक हुआ है, दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं जो कंडेम करेंगे। एक्शन लें भाई, क्या करें, एक्शन लें। अगर आप ये कहेंगे कि जी ठीक है दुनिया आपके साथ नहीं है और हमारी फौज अकेली लड़ते रहेगी, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक कोर्जन इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, ये करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको बड़ी वो जिसे कहते हैं ना, गारंटी से कह सकता हूँ, बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सब कुछ जो हो रहा है इसमें पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है, बहुत रोल प्ले कर सकता है, अगर हम रोल प्ले करें तो। और ये एक बड़ा पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रोल प्ले करना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊं। ये ऐसे नहीं है जैसे हम सोच रहे हैं यहाँ। दोस्तों आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में टेंशन इस समय बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर के बहुत ही ज्यादा बातें भी हो रही हैं। और जब से ये दिल्ली धमाका हुआ है तब से भारत और पाकिस्तान के बीच में एक अलग ही माहौल देखा जा रहा है। और साथ ही पाकिस्तानी मीडिया का तो यह भी मानना है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर दोबारा से स्टार्ट कर सकता है, और पाकिस्तानी मीडिया के अंदर ये डर भी देखा जा रहा है और पाकिस्तानी नेताओं के अंदर ये डर भी देखा जा रहा है। और दोस्तों अभी जो हाल ही में खबर निकल करके आ रही है, इसमें कितनी सच्चाई है मैं इसको पूरी तरह सर्टिफाइड नहीं कर सकता, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि भारत की आर्मी और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में कुछ फायरिंग हुई है और भारत ने अपने टैंक्स भी भेजे हैं सीमा पर। ऐसी कुछ खबरें निकल करके आ रही, लेकिन इनका कोई कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हालात हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में वो बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुके हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट्स में देना मत भूलिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे कर लेना। साथ ही दोस्तों अगर आप एक सच्चे हिंदुस्तानी हैं तो कमेंट में जा करके वीडियो की जय हिंद जरूर लिखना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।